संघ सचिन नाईक यांचा संघ आणि एकीकडे आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल बिग फाईट सानिया स्पोर्ट्स 11 दिगोडे अर्थातच मोठ्या याचा संघ आणि पहिला सामना उद्याचा नक्कीच पाहायला मिळेल आपल्याला जीवदानी बामणडोंगरी आणि निधी स्पोर्ट्स चेंज द गेम वडवली या दोन्ही संघांना मी विनंती करतो उद्या तुमचा पहिला मॅच असेल यस ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स दोन्ही संघांना शुभेच्छा सुपर 2 अर्थात उद्या फाइनल मध्ये कौन प्रवेश करेल तालुका आप संघा विरुद्ध। तो बिल्कुल शुक्रिया यहाँ पर प्रवीण, इसीलिए तो ये लड़ाई जारी है। स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं आदित्य नीलेश पाटिल, पहली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद काफी देर तक हवा में, कोई गलती नहीं होगी और पहला बड़ा झटका। आई दर्शन घेन मी तुझे डोंगरावर हे बघीर मामावर अगदी खोल्यावर आई दर्शन घेन मी तुझे डोंगरावर हे बघीर मामावर अगदी खोल्यावर। थैंक यू सो मच। तो पहली गेंद के ऊपर ये पहला झटका था। स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं हमारे छोटे खिलाड़ी, छोटा पैकेट आदित्य को हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। हमारे सर्वे सर्वा तीसरे अंपायर की मांग मैदान के अंदर की जा रही है। हमारे मंच के ऊपर देख सकते हैं सार्थक आज पूरे दिन मौजूद है। यकीनन आदित्य ने भी अपनी हाजिरी लगाई है और रायगढ़ में एक, महाराष्ट्र में एक जबरदस्त नाम कमाने की कोशिश जारी है और पहचान उन्होंने कमा ली भी है। निश्चित तौर पर नीलेश भाई की सुपुत्री सानिया भी हमारे साथ है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि घर में बेटी और नोटों की पेटी किस्मत वालों को मिलती है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। यह अच्छा स्ट्रोक, टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली थी, कमाल की गेंदबाजी। नरेश पाटिल की जितनी तारीफ करी उतनी कम है। गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले और नतीजा हमारे सामने था। पहली गेंद के ऊपर विकेट और दूसरी गेंद डॉट थी। अच्छी विकेट कीपिंग, खुद कप्तान विकेटों के पीछे विलास बोपी की भी हम देख सकते हैं, विकेटों को चिपक कर खड़े। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा। किशोर सिनारे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत की है। टीम के पैकर सार्थक पाटिल काफी खुश है, तालियां बजाकर छक्के का अभिवादन। तो बिल्कुल इस छक्के के मदद से खाता भी खुलता बा। हमारे सार्थक हमारे साथ है, काफी खुश है। जो पिछला मुकाबला धुंधरे क्रिकेट टीम ने अंतिम गेंद के ऊपर जीता था, थोड़े से उनके चेहरे के ऊपर सिक्कस थी, थोड़े से नाराज, लेकिन अब खुश नजर आ रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर विकेट भी गया था, लेकिन उसके बाद छक्का यहाँ पर हमने देखा। खाता खुल चुका है 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। किशोर सिनारे पिछले मुकाबले में 1 रन से पीछे रहे थे और 50 पूरी कर नहीं पाए थे, नाबाद लौटे थे 49 के ऊपर। यहाँ पर 4 ओवर के मुकाबले में रिडगर क्रिकेट टीम के सामने अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। पिछले मुकाबले में 66 बनाए थे, तब भी मुकाबले का नतीजा अंतिम गेंद के ऊपर गया था। यहां पर भी 50 के 55 की जरूर कोशिश करेंगे। बड़े स्ट्रोक की तलाश, खिलाड़ी तैनात है, बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। इनफॉर्म खिलाड़ी किशोर सिनारे इस मर्तबा मैदान के बाहर। पहली 4 गेंदें हमने देखी जिसमें 2 विकेट जिसमें शामिल था। आकाश उसाटकर पहली गेंद के ऊपर फुल स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिस टाइम किया था और उसका नतीजा था पहली गेंद के ऊपर चलते बने थे। और यहां पर हमने देखा किशोर सिनारे क्लियर करना चाहते थे कवर को, खिलाड़ी तैनात थे। गेंद हल्की सी बाहर की तरफ झुक रही थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, सीधी तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं और इसका नतीजा था किशोर सिनारे को अपना विकेट खोना पड़ा। 5वीं गेंद कट करना चाहते थे, तकनीकी रूप से सक्षम है खिलाड़ी निशांत पाटिल की यदि हम बात करेंगे, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पहली 5 गेंदें हमने देखी जिसमें से 4 गेंदें डॉट है, 2 सफलता उसमें शामिल है और केवल 1 छक्का। यकीनन हम देख सकते हैं गेंदबाज तैयार, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। सिंगल डबल से नहीं, चौके और छक्कों से बातें कर रही है यहाँ पर सार्थक 11 धुंधरे क्रिकेट टीम। पहले ओवर की भी समाप्ति, 2 खिलाड़ी यकीनन खोए और टीम की रन संख्या 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 12। रायगड ठाण्यात हाय तो डॅशिंग, पण
कसा साधा पुरा करी तो आपला वादा कोपर गावाचा निलेश दादा सार्थ केले वन संघाचा हाय स्पॉन्सर निलेश थैंक दादा यू सो मच। घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे दोस्तों तो 5:40 और अभी तक हमारे लगभग 8 ओवरों का खेल आज के दिन का बचा हुआ है। तो गुजारिश होगी जल्द से जल्द आपको मुकाबला आपके दिए गए समय में पूरा करना है। भैरवनाथ रिडगर क्रिकेट टीम और उनके सामने खेलते हुए सार्थक 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम। पहले ओवर में दो सफलता यकीनन नरेश पाटिल के नाम हमने देखी। अच्छी गेंदबाजी का नजारा उनसे देखने को मिला, लेकिन जैसे गेंद शॉट गिरी उसका पूरा फायदा उठाया था। पहले चक्का लगाया था किशोर ने और उसके बाद निशांत पाटिल जिन्होंने बल्ले के साथ अपने हाथ आजमाए थे। टीम की रन संख्या 12। अच्छी कोशिश पहले ओवर में। गेंदबाज इस मर्तबा देविदास भोपी बाएं हाथ के खिलाड़ी है। एक और अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच। दैट इज अ ह्यूज वन। नंबर 3 पर सार्थक 11 दुंद्रे। आईनी ये देगा कर लेगा वादा आईनी ये देगा तुझा कभी देना जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी यकीनन हम देख सकते हैं। 7 गेंदे 4 गेंदे डॉट है, 3 छक्के 18 रन। 2 खिलाड़ी अब तक हुए। अच्छी बल्लेबाजी। सिंगल डबल पर ध्यान नहीं दे रहे, चौके और छक्कों की जड़ी लगाना चाहते हैं, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर गेंद का रास्ता रोक कर खड़े थे। कोई गलती नहीं हुई। रनिंग कैच और कुणाल के पारी का अंत। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 3 छक्कों के मदद से 18 रन, लेकिन इस सफर में अब तक 3 विकेट खोने पड़े थे। बात करेंगे सार्थक 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम की। नया बल्लेबाज नेट नंबर 5 रुपेश सिनारे पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड से भी चुने गए थे। गेंदबाज देविदास भोपी कट किया इस गेंद को, शरीर से दूर गेंदबाजी करने की कोशिश थी। कोशिश अच्छी है, रणनीति अच्छी है और इस गेंद को फॉलो किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 से ज्यादा कुछ नहीं। निशांत पाटिल 3 गेंदे खेली है, 7 रन बने अपने टीम के लिए। रुपेश सिनारे अभी अभी क्रीज के ऊपर आए, पहली मर्तबा स्ट्राइकर इनके ऊपर। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 19 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर सार्थक 11 दुंद्रे पहली बल्लेबाजी कर रही है। टॉस का सिक्का उछला था भैरवनाथ रिडगर क्रिकेट टीम के कप्तान काफी लकी रही है आज के दिन। 4 टॉस जीते, 4 सिल्वर कॉइन उन्होंने जीते। विलास बोपी विकेटों के पीछे क्रिस का पूरा इस्तेमाल किया, बैकफुट पर गए, पंच के यहां पर स्कूप करने की कोशिश थी और लॉफ्टेड स्कूप हम देख सकते हैं। गेंद सीमा पार, मिलेगा चौका। टीम की टोटल रन संख्या 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी। केवल 1 सिंगल अब तक इस पारी में शामिल है। अच्छी गेंदबाजी हुई थी जरूर, लेकिन चौके और छक्के रोक नहीं पा रहे। एक बार फिर से उसी तरीके से कोशिश की थी और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। एक और सफलता। चौथा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटेगा इस बार। रुपेश सिनारे 2 गेंदे खेली, 4 रन माने अपनी टीम के लिए। 23 रनों के ऊपर सार्थक 11 दुंद्रे क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये चौथा झटका। नया बल्लेबाज नेट नंबर 6 नितिन माली। टीम की टोटल रन संख्या 23। अंतिम गेंद शेष होगी देविदास भोपी जिन्होंने अच्छी ओवर फेंकी। अब तक 11 रन खर्च जरूर करे, लेकिन 2 सफलता उनके नाम भी हमने देखी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से आएंगे, सामने होंगे ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज नितिन माली। अंतिम गेंद देविदास भोपी तैयार। बड़ा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच आएगी, पूरी ताकत जो की आओ देखा ना ताओ। गोइंग
गोइंग एंड दैट्स गॉन 6 रन्स। 2 ओवर की हुई समाप्ति और 2 ओवर के समाप्ति के बाद अब तक हमने देखे 4 छक्के 1 चौका और सिर्फ सिंगल। टीम की टोटल रन संख्या रफ्तार से 29 रन। तो टीम की टोटल रन संख्या यहां से 29। पहले ओवर में आए 12, दूसरे में 17। अच्छी रन गति यहां पर जरूर रखिए। लगभग 14.50 के औसत से रन जोड़े पहले 2 ओवर में। अच्छा रन रेट बरकरार जरूर रखा है, लेकिन आगे आने वाले 2 ओवरों में किस तरीके करेंगे, क्योंकि शाम के सत्र में गेंदे सीमा पार भेजना इतना आसान नहीं होता। हल्की सी ठंडी हवाएं मैदान के अंदर महसूस की जा सकती है। गेंदबाज कल्पेश भोपी फुल टॉस थी, फायदा उठाएंगे इस गेंद का। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, बहुत से दूर। ये 5वां छक्का अब तक का इस पारी का। सार्थक 11 धुंधरे क्रिकेट टीम के बल्लेबाज आग उगल रहे, कमाल की बल्लेबाजी। आईचे कोंबड्याने दिली र सांग खोल्याचे कानाला आली। आईचे कोंबड्याने दिली र सांग खोल्याचे कानाला आली। चैत्राचे महिन्याची झाली। थैंक यू सो मच। 13 गेंदे हमने देखी, जिसमें 5 छक्के 1 चौका हमने देखा। ये गेंद तेज तर्रार थी, तीर की तरह सीधी निकली गेंद। अंपायर का कोई इशारा नहीं आया। ये अच्छी बात है, छक्के के बाद कमबैक किया यहाँ पर कल्पेश भोपी ने। लेकिन धुंधरे क्रिकेट टीम ने 4 विकेट जरूर खोए, लेकिन हर एक खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया है। निशांत पाटिल की बात करेंगे, अब तक नाबाद है। 13 रन उनके स्कोर कार्ड के ऊपर 5 गेंदों में बनाए। अच्छी बल्लेबाजी का नजारा हमें देखने को मिला है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला जरूर, खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 ही रन मिलेगा। दूसरे की कोशिश हल्की से मिसफील्ड हुई थी और 2 रन का इजाफा होता बा। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी, टीम की रन संख्या आगे बढ़ेगी। पहली 3 गेंदें हमने देखी, जिसमें 8 रन खर्च हुए। टीम की टोटल रन संख्या 37। 37 रन हम देख सकते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। लगभग कोशिश होगी कि 50 से पार पाया जाए, 55-60 के करीब यकीनन देखना चाहेगी सार्थक 11 धुंधरे क्रिकेट अपने आप को। सीधे बल्ले से पीछे सौरभ तैयार थे। अच्छे बल्लेबाज के साथ साथ अच्छे फील्डर भी माने जाते हैं। छलांग लगाकर गेंद को रोका और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। सिंगल की मदद से चोर बदलेंगे बल्लेबाज। टोटल रन संख्या 38 के ऊपर पारी पहुंचे। अंतिम 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी होगा। नरेश पाटिल ने 12 खर्चे, देवदास भोपी ने 17। इस ओवर की 4 गेंदों के ऊपर अब तक 9 रन आए। अच्छी बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला हर एक बल्लेबाज के माध्यम से। आकाश उसटकर खाता नहीं खोल पाए, लेकिन किशोर सिन्हारे के 6 रन, निशांत पाटिल अब तक मैदान के अंदर मौजूद है। कुणाल के 6 रन। उठाने का प्रयास किया, गेंद हवा में काफी देर तक लहराई। कॉल किया वहां पर चंद्रकांत को, कोई गलती नहीं होगी और बल्लेबाज के पारी का अंत होता बा। एक और सफलता। थैंक यू सो मच। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मिलन सिनारे। पिछले साल मिलन को जैसे हम देखते थे, थोड़े से हेवी वेट नजर आते थे। लगभग 12 किलो कम किया है। अच्छी फिटनेस। तो बिल्कुल यहां से हम देख सकते हैं वाइड गेंद कर अंपायर द्वारा टीम की रन संख्या 39, 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख सकते हैं। कल्पेश भोपी तैयार है। अंतिम गेंद आएगी इस ओवर के। सामने होंगे बल्लेबाज निशांत पाटिल। बड़े स्ट्रोक की तलाश, खिलाड़ी तैनात थे। क्या कमाल की फील्डिंग। राहुल भगत वहां पर मौजूद है। ऊंचे लंबे खत के 2 रन बचे हैं अपने टीम के लिए और 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। 3 ओवर की हुई समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 41, 41 रन। सार्थक ट्रॉफी हाय बघा भारी, रायगड ठाण्यात 1 बघा येती नंबर 1। कोपरगावाचा निलेश पाटील या स्पर्धेचा आयोजक आपला निलेश Thank you so much. पाटील सतत कपेचा आयोजक।
तो हमारे आजकल के नौजवान दोस्तों दो चीजों के पीछे पागलों की तरह नजर आते हैं, तीन चीजों के पीछे एक्चुअली, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आता है दोस्तों क्रिकेट, उसके बाद आता है पैसा और तीसरा आता है लड़कियां। और उन लड़कियों के पीछे पागलों के लिए यहाँ से हम जरूर कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों कि देवदास की तरह जान मत दो यारो, मेरी बात मानो, प्यार को लात मारो, न चंद्रमुखी ना पारो, रोज रात को एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो और आराम से जिंदगी गुजारो। तो बिल्कुल कोशिश रहेगी, हम मोमेंटम को थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं, मुकाबले में मजा आएगा। मैदान के अंदर हम लौट चलते हैं दोस्तों। दिस इज अ एंटरटेनमेंट। अमित भोपी एक बार फिर से तैयार, चौथी ओवर लेकर। टीम की टोटल रन संख्या 41। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, ट्राइकर एंड के ऊपर थे मिलन सिनारे। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं था, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, और नतीजा हमारे सामने डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती हुई 41-41 के ऊपर रुक से गई है पारी। पिछली यदि दो गेंदों की बात करेंगे तो पिछले 3-4 गेंदों की बात करेंगे तो ज्यादा रन नहीं बने, क्योंकि पहले ओवर में 12, दूसरे में 17 आ जाने के बावजूद तीसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था। उसके बावजूद यहां पर रनों को रोकने में कामयाब रहे इस अंतिम ओवर में। मिलन सिनारे 2 गेंदें खेली और दोनों गेंदों के ऊपर रन नहीं बना पाए, और यहां से हम देख सकते हैं यकीनन डॉट गेंद की समाप्ति। ऊपर से विकेट, 4 गेंदों का आना अभी भी बाकी। सार्थक ट्रॉफी हाय बघा भारी, रायगड ठाण्यात एक बघा ती नंबर 1। कोपरगावाचा निलेश पाटील या स्पर्धेचा आयोजक, आपला निलेश दादा पाटील सार्थक ट्रॉफीचा आयोजक। टीम की टोटल रन संख्या 41-41 रन हम देख सकते हैं। अमित भोपी मैदान के अंदर हम जरूर लौट चलेंगे दोस्तों। 2 गेंदें पूरी हो चुकी है। हमारे आजकल के नौजवान पैसों के पीछे भी काफी ज्यादा नजर आते हैं दोस्तों। उन पैसों के पीछे पागलों के लिए यहां से हम जरूर कुछ कहना चाहेंगे कि टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है, और हजारों यार बन जाते हैं दुनिया में जब पैसा आदमी के पास होता है। जब तक आपके पास पैसा है पूरी दुनिया आपके आगे पीछे, नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि एक एड आया करता था युवराज सिंह का दोस्तों, क्योंकि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाटे नहीं तो वाटे। ये जिंदगी की रीत है दोस्तों, मुस्कुराते चलो, एक दूसरे के साथ चलो। पिछला साल हमने देखा था सभी को भुला देने वाला साल साबित हुआ 2020। इस साल को हम सब भूलना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा साल था जो किसी के सपने ले गया तो किसी के अपने। मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे दोस्तों। टीम की टोटल रन संख्या 43-43 रन। 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। अच्छी कोशिश यहां पर गेंदबाज और बल्लेबाजों के माध्यम से की जा रही है, लेकिन अंतिम क्षणों में रन रोकने में कामयाब रहे गेंदबाज अमित भोपी। स्लोअर 1 बाउंसर, ये होती है नजाकत, ये होती है चालाकी। होशियार गेंदबाजी यहां पर करते हुए अमित भोपी वेरिएशंस, छकाया यहां पर बल्लेबाज को, और यकीनन डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पिछली 5 गेंदें यदि हम देखेंगे तो सिर्फ 4 रन आए। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी बाकी होगी। पिछली 4 गेंदों में केवल 2 रन। टीम की रन संख्या 43-43 रन। बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लगी, ज्यादा ताकत के साथ खेलने की कोशिश कर रहे निशांत पाटिल की यदि बात करेंगे, और निशांत का विकेट के यहां पर सैक्रिफाइस जरूरत नहीं थी। 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। टीम की टोटल रन संख्या 44 रन। थैंक यू सो मच। तो यदि इस गेंद के ऊपर छक्का लगाते ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज जो निलेश पाटिल को ऊपर इनके साथ होते हैं, हमेशा से उनके साथ होते हैं, यदि छक्का लगाते तो उनके माध्यम से निलेश पाटिल को ऊपर इनके माध्यम से 1000 रुपए का कैश प्राइज, 5000 रुपए का कैश प्राइज है। तो बिल्कुल सुनहरा मौका, और हमारे अधिक सिनर इनकी ओर से 500 रुपए। प्रवीण पाटिल क्या आएंगे 5000? जी नहीं, स्ट्रोक अच्छा था। किरणा तोसाटकर ने पूरे किए 3 रन और प्रवीण पाटिल सिर्फ 2 रन। टोटल रन मिलेंगे केवल 2। टीम की रन संख्या जाकर पूछिए यहां से
46 रन और जीत की बात करेंगे तो जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत है। तो बिल्कुल यहाँ से हम आज के दिन विदा लेंगे दोस्तों। सार्थक ट्रॉफी 2021 में यहाँ पर यकीनन नीलेश पाटिल कोपर इनके माध्यम से हमें मौका मिला, तो बिल्कुल उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। यदि कोई गलती हुई तो दोस्तों माफ करना, क्योंकि अभी तो हम छोटे हैं दोस्तों, अभी तो हम कमेंट्री सीख रहे हैं। यदि कोई गलती हुई तो माफ करना। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलेंगे दोस्तों फिर किसी दिन, फिर किसी टूर्नामेंट में। थँक यू सो मच। थँक्यू। तर इथे नक्कीच आज आपल्या समेत समालोचक जुडले होते मनोहर पाटील वाजे। ना चंद्रमुखी ना पारो त्यांचा फेमस डायलॉग आपण पाहिलात। आता संध्याकाळी मात्र नक्कीच ते आपल्याला एक चांगली संकल्पना संध्याकाळी पोहोचवतील, कारण अतिशय चांगले समालोचक आहेत। तर खऱ्या अर्थाने त्यांना इथे स्पर्धेच्या वतीनं या सार्थक ट्रॉफीचा सन्मान चिन्ह आणि इथे सरप्राईज गिफ्ट आहे बघा समालोचकांसाठी। मी आमच्या कॅमेरामॅनला विनंती करतो, आपण जो सरप्राईज गिफ्ट आहे या स्पर्धेमध्ये, हा सरप्राईज गिफ्ट एवढा जड आहे की एकाच्या टोक्यात जर टाकला तर मात्र त्याचे लेवलच होईल, कारण असे सरप्राईज गिफ्ट साधारण कुठे मिळत नाही। परंतु निलेश शेठ पाटील यांच्या वतीनं हे कॉमेंटेटरसाठी एक सरप्राईज गिफ्ट आणि सन्मान चिन्ह देऊन एकदा जोरदार टाळ्या मनोहर पाटीलसाठी। एक चांगला समालोचक आपल्या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतोय, गुड जॉब। मात्र मला तर वाटतं एवढा मोठा समालोचक आहे, खूप चांगली कॉमेंट्री करतो, काही चान्स देत नाही। मी त्यांना सांगतो की नक्कीच मनोहरला त्या चान्स, आणि मला जेवढं शिकवलं तर मी प्रत्येक स्पर्धेमध्ये मनोहरला नक्की आवर्जून बोलवतो आणि नक्कीच त्याला पुढे अजून चान्स देऊया। खूप चांगला कॉमेंट्री करतो। तर उद्या बघा आम्ही विनंती करतो, उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस मेगा फिनाले, उद्याच्या दिवसातील पहिला सुपर 8चा सामना जीवदानी स्पोर्ट्स बामणडोंगरी विरुद्ध चेंज द गेम निधी स्पोर्ट्स वडवली। उद्या 9:30 वाजता बरोबर पहिला चेंडू फेकला जाईल। युट्यूबच्या लाईव्हच्या माध्यमातून जर आपण हा सामना बघत असाल तर तुम्हाला आम्ही आत्ताच कळवतो, उद्या तुमचा पहिला सामना आहे चेंज द गेम निधी स्पोर्ट्स वडवली आणि जीवदानी बामणडोंगरी, आणि दुसरा सामना सानिया स्पोर्ट्स SN दिघोडे विरुद्ध गावदेवी पृथ्वी 11 दारावे। फर्स्ट सेमी त्याच्यानंतर खेळवली जाईल, नंतर सेकंड सेमी शिवशंभो वरचे ओले आणि गावदेवी उसाटणे यांच्यात सेकंड सेमी खेळवली जाईल, आणि उद्या अंतिम सामना फायनलचा आपल्याला कोण होईल सार्थक ट्रॉफी 2021चा चॅम्पियन, आणि त्याच्यानंतर तालुका हाफ मधून आणि आजच्या पौल मधून जो संघ जाईल त्यांची फायनल लास्ट बॅलन्स असेल। आणि या ग्रामीण संघाला 4 आयकॉन दिले जातील, सिलेक्ट करायचे तालुका हाफ संघाविरुद्ध। तर उद्या पुन्हा एकदा नव्याने भेटू, तोपर्यंत सुपर 2 अर्थातच फायनल मध्ये तालुका विरुद्ध कुठला संघ जाईल याच्या कोडं मात्र आपल्याला उलगडा पाहिजे। तर तत्पूर्वी आपण सांगू इच्छितो, 2 टीम अशा आहेत की त्यांनी बाईकवर, ज्या 5 बाईक आपल्याला दिसत आहेत त्या 5 बाईकवर नाव, 4 बाईकवर पैकी 2 बाईकवर नाव तर नक्कीच करूलाय शिवशंभो क्रिकेट संघ वरचेवले आणि गावदेवी क्रिकेट संघ उसाटणे। मात्र 2 जे सामने असतील सुपर 8चे त्यापैकी कोण त्या बाईकवर आपलं नाव करेल, आणि नंतर आपल्याला समजेल की जी स्पोर्ट्स बाईक आहे अक्षरशः ज्या खेळाडूला बाईक मिळेल तो तर मला वाटतंय आयुष्यात कधी बाईक कोणाला देणार नाही, म्हणजे विकणार नाही, कारण तो स्वतःसाठी ठेवील। CBZ एक्स्ट्रीम 160 स्पोर्ट्स बाईक त्या खेळाडूला गौरवण्यात येईल, आणि तालुका हाफ आणि आजचा जो 10 मधून जाईल त्यांच्यासाठी फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक उद्या नक्कीच आम्ही डिक्लेअर करू। सरप्राईज गिफ्ट आहे बघा या स्पर्धेमध्ये, तर नक्कीच हे सरप्राईज गिफ्ट आम्ही तुम्हाला सांगू। तर थोडंसं जटिल आहे, कारण पाहुण्यांना देखील समजलं नसेल की नेमके संघ किती, पुरस्कार किती, म्हणजे संघ पण भरपूर, पुरस्कार पण भरपूर, कारण मनच मोठं आहे आणि मोठ्या मनाने ही सगळ्यांनाच आपण इथे अगदी मनापासून स्वागत करतो। प्रत्येकाचं लक्षात घ्या, आलेला प्रत्येक प्रेक्षक वर्ग आमच्यासाठी खूप महत्वाचा है। निश्चित निश्चित मितभावकर सर, ये टूर्नामेंट बहुत बड़ी है, ये टूर्नामेंट रायगढ़ की है और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाते हुए खास करके नीलेश शेठ पाटिल जिन्होंने रायगढ़ की सबसे बड़ी टूर्नामेंट रखने का बहुत बड़ा विक्रम किया है। अगले साल ये टूर्नामेंट आपको नई उम्मीद के साथ 11 बाइक लेकर आएगी, उसके साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए 4 व्हीलर होगी, और जो हमारे कमेंटेटर होंगे उनको मात्र चल के नहीं आने का, वो सीधा साइकिल लेके आएंगे और मैन ऑफ द मैच के लिए लेके जाएंगे और लेके आके भी आएंगे, क्योंकि साइकिल के साथ ही नहीं आना है। लेकिन पहली गेंद के ऊपर यहां मिला झटका, बिग विकेट, बैट्समैन आउट हुए वहां पर सौरभ के पारी का खात्मा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन, पहला झटका भैरवनाथ लीडकर टीम को। थैंक यू डीजे। और मितभावकर सर, आप देख सकते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए अगले साल कूलर होंगे, इतनी बड़ा संकल्पना, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में?
खरं तर स्पर्धेच्या आयोजनात प्रत्येकाकडे लक्ष देणं, प्रत्येकाला काहीतरी पुरस्कार मिळतंय, प्रत्येक जण काहीतरी चेहऱ्यावर स्मितहास्य घेऊन जातं, हा मात्र उद्देश आहे आणि त्यात निश्चितच यशस्वी झालेले आहेत. कारण प्रेक्षकांचं ज्यावेळी मनोरंजन होतं आणि घरी काहीतरी पुरस्कार ज्यावेळी आपल्या माऊलीच्या हातात आपण नेऊन ठेवतो, तीच खरी किंमत असते. कारण मैदानात जाऊन काय कमवलंस तर आई तुझ्यासाठी या गोष्टी मी आणल्या खऱ्या, या गोष्टी यकीनन महत्त्वाच्या. यकीनन बिल्कुल जिस तरीके से ये टूर्नामेंट काफी अच्छी सक्सेस सार्थक फार्म हाउस ग्रुप ने काफी अच्छी मेहनत 6 दिन से इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए काफी मेहनत देते हुए गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार राउंड द विकेट से फुल टॉस गेंद थी ऑन साइड में फ्लिक किया
मुकाबले में अगर आप गलतियां करोगे तो सार्थक ट्रॉफी को जो चूमने का सपना साकार करते हुए जो टीम उतरती है ना, उसका सपना चकनाचूर हो सकता है। और कौन ऐसी टीम होगी? हर एक टीम का सपना है सार्थक ट्रॉफी 2021 में अपने चैंपियन बनने की दादागिरी जरूर प्रस्थापित करे। 17 बॉल 35 रनों की दूरी है इस मुकाबले को। गेंदबाज तैयार, छोटी गेंद टैप किया, शॉर्ट कवर की रीजन में थोड़ी सी मिस फील्ड नजर आती हुई, लेकिन एक्स्ट्रा कवर में जब तक फील्डर उठाएंगे तब तक बल्लेबाजों ने यहां 2 रन चुरा लिए और 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ इस वक्त 14 रनों के ऊपर। मैच आखिर के क्षणों में जाएगा महागुरु, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन मैच ऐसा है, दर्शक भी जानते हैं यह मुकाबला एक तरफा तो नहीं नजर आ रहा है, इसलिए दर्शक उठने का नाम नहीं ले पा रहा है। वरना शाम के सत्र में चिड़िया जैसे दाना लेकर जाती है चोंच में अपने का पिल्लों को, वैसे दर्शक भी घर अपने बच्चों को खाना लेकर जरूर जाएंगे। कुछ इनकी फेवरेट चीजें होती है, लेकिन यहाँ फील्डिंग का स्टैंडर्ड कितना बढ़िया देखिए। यही तो है कि एक बार फील्डिंग आप अच्छी करोगे तो निश्चित तौर पर गेंदबाज का मनोबल जीतेंगे। और यहाँ फील्डिंग बढ़िया होती हुई तब तक 1 रन पूरा, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। बची हुई गेंद है टोटल 15, अभी भी 32 रनों की दूरी। कभी बाजी सार्थक 11 जीकेसी धुंधरे टीम की तरफ तो कभी बाजी निश्चित तौर पर भैरवनाथ 11 रिडगर टीम के दस्तानों में। आखिर जीत किसकी होगी? कौन जाएगा मेगा फिनाले में? तालुका हाफ I11 ओवे टीम के सामने अगर धुंधरा जाती है तो उनको सामना करना पड़ेगा प्रसन्न पाटिल का, अगर रिडगर जाती है फिर भी प्रसन्न पाटिल का सामना 1 ओवर में करना ही होगा। कौन होगी वो सो लकी टीम जो फाइनल में प्रवेश करेगी? शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, सीमा पार, अंपायर रवि पाटिल सर का इशारा, बाउंड्री। बाबू ये पब्लिक है, जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है। बिल्कुल मैडी, अंदर भी है बाहर भी है लेकिन पब्लिक भी है। और ऐसे हालातों में इसी 4 रनों की मदद से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 19 रनों के ऊपर। अब बचे हुए 14 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या मैच है, क्या बड़ा मुकाबला चलता हुआ। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर डीप में मौजूद है, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ। इस 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 20 रन कंप्लीट होते हुए स्कोर कार्ड पर। अभी भी जीत की बात करेंगे। बची हुई गेंदे है 13 और 27 रनों की जरूरत। अगर ये गेंद सुरक्षित गिरती है तो सार्थक 11 धुंधरे टीम बनी रहेगी। अगर इस गेंद के ऊपर नंबर आएगा कोई बड़ा तो भैरवनाथ 11 रिडगर टीम मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी। क्या होगा बॉलर के लिए या होगी बैट्समैन के लिए? हवा में गेंद, मौका बनेगा अपने ही फालतू में नितिन माली। व्हाट अ कैच, बिग सक्सेस। टीम को जरूरत थी बैट्समैन राहुल भगत की, और आखिरकार राहुल भी चलते बने पैवन की तरफ। दूसरा बड़ा झटका भैरवनाथ 11 रेडिगर टीम को। थँक यू मॅडी. टीम मीटिंग नको विनंती करतो आम्ही. शेवटचे 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी तब्बल 27 धाब्यांची गरज. बघा सार्थक 11 धुंधरे क्रिकेट संघाच्या कॅप्टनला मी विनंती करतो, विकेट्स गेल्यानंतर आपण इथे टीम मीटिंग करू नका, कारण इथे उशीर होतोय थोडा, कारण सूर्य इथे अस्ताला जातो याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. आणि एखादा फलंदाज जरी बाद झाला तर रिडगर संघाला आम्ही विनंती करतो लगेच आपण मैदानात जा, कारण तुम्हालाच प्रॉब्लेम होईल इथे बॅटिंग करण्यासाठी. शेवटचे 12 बॉल, अजूनही 27 धाब्यांची गरज. का मॅच इथे पाहायला मिळते, जबरदस्त सामना दोन्ही संघांमध्ये. कोण जाईल आदर्श I11 ओवे क्रिकेट संघाविरुद्ध फायनल मध्ये? उद्याच्या स्पर्धेतील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल तालुका हाफ संघाविरुद्ध. 4 आयकॉन महाराष्ट्रात कुठलेही आपण घेऊ शकता स्वखर्चाने, आणि या स्पर्धेमध्ये आपण I11 ओवे संघाविरुद्ध तो खेळ निश्चित दाखवू शकता. तो निश्चित तौर पर 12 बॉल 27 रनों की दूरी, ये ओवर मैच में निर्भर करेगा कि कौन सी टीम आगे का सफर तय कर पाएगी. अगर बड़ा ओवर बना बैटिंग करने वाली रिडगर टीम को तो सुरक्षित इस ओवर में रन कम खर्च करेंगे तो सार्थक स्पोर्ट्स धुंधरे टीम का रास्ता खुला हो जाएगा. राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार, जय सिनारे, स्ट्रोक बढ़िया है, एलिमिनेशन कम, और ये देखिए बड़ा विकेट, जश्न का माहौल. जानते हैं इस विकेट की कीमत क्या है एन मौके पर, और ये सेलिब्रेशन करते हुए ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती. माझ्या प्रेमाची शपथ
थैंक यू डीजे। कैच ऐसे लिया और सेलिब्रेशन जान मानो वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में सेलिब्रेशन किया। और नीलेश चेट पाटिल, मैं तो कहना चाहूंगा अगर इनकी पीवी लाइव मैच देख रही होंगी तो आज मात्र बहुत खुश होगी। चलिए आज तो मेरे पति ने काम तमाम किया। आज लगता है बीवी भी ससुराल मायके चली गई है, तो सोचो आज जश्न का माहौल होगा। क्या बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया फील्डिंग का स्टैंडर्ड इसे कहते हैं। फील्डिंग का स्तर उच्च कोटि का रहना बहुत जरूरी होता है। और आज हंसी का माहौल इस वक्त नजर आता हुआ। गेंदे बची है 11, 27 रनों की दूरी। कौन मसीहा बनकर टूटेगा रिडगर टीम की ओर से। इस वक्त मेगा फिनाले में तालुका टीम I11 ओवे टीम के सामने। गेंदबाज से किनारे बनना होगा बल्लेबाज को। व्हाट अ शॉट! इस बार मिड विकेट को क्लियर करने की कोशिश। गेंद जाएगी जी हां सीमा पार। हम अभी भी मुकाबले में बैलेंस बने हैं और इसका जवाब देते हुए कल्पेश के बल्ले से बिग हिट छक्का। देखिए कैसा क्रिकेट है ना, विकेट जाने के बाद खुशी का माहौल रहता है और इसके बाद जब छक्का लगता है तो टीम को बहुत दुख होता है। सार्थक एंजॉय कर रहा है। टीमें तो हमारी दोनों है, लेकिन सपोर्ट मैं करूंगा सार्थक टीम दुंदरे को, क्योंकि सार्थक उनके नाम से टीम पैक की गई है। बची हुई गेंदे होंगे टोटल 10 और 21 रनों की है दरकरार। टीम का टोटल स्कोर है 26 रन। क्या मैच है, हार मानने को तैयार नहीं है दोनों भी टीमें। राउंड द विकेट से या टालने की कोशिश, फुल टॉस गेंद, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रो में रोकने में नाकामयाब। यहां मामला बनेगा, कितना करीबी मामला है तीसरे अंपायर की मदद लेते हुए। तो विकेट कीपर कितने तेजी के साथ आए और यहां लगी। जी हां यहां लगी, तीसरे अंपायर की मदद है, लेकिन देखना होगा क्लोज डिसीजन तो है जरूर। तो निश्चित तौर पर अंपायर की उंगली हुई खुड़ी। क्या एफर्ट, विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल 14 का रन छटका। अब जीत की बात करेंगे। 9 गेंदे 21 रनों की जरूरत। इथे मनो सामना कोण सोडेल, सामना सोडायला दोन्ही संघ तयार नाहीत, मात्र एकाला पुढे वाटचाल करायची आहे आणि एकाला मात्र या स्पर्धेतून बाहेर व्हावं। परंतु प्रत्येक संघाला असं वाटतंय की आम्हाला ही सार्थक ट्रॉफी घरी घेऊन जायची आहे, परंतु कोणत्या संघाचं स्वप्न इथे आपल्याला पूर्ण होताना पाहायला मिळेल। टेन्शन तर दोन्ही संघांच्या प्रेक्षकांवर पाहायला मिळते, तितका टेन्शन तणाव आपण दोन्ही खेळाडूंच्यावर देखील पाहू शकाल। 9 बॉल 21 रनों की जरूरत। क्या कैप्टन विलास इस मैच को बना पाएंगे? राउंड विकेट से गेंदबाज जय सिनारे तैयार। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक। लॉग ऑन की रीजन में फील्डर मौजूद है। 1 रन तो तेजी के साथ पूरा, दूसरे के लिए मना कर दिया। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 27 रनों के ऊपर। 8 गेंदे बची है, 20 रनों की जरूरत। जो समीकरण आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, 8 बॉल में 20 रनों की जरूरत है। सार्थक ने दोनों उंगलियां आप टेढ़ी कर दी है। फिंगर इज क्रॉस, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। किसके लिए फिंगर क्रॉस होंगे? दोनों टीमें आग लगा दे रहे मैदान के ऊपर, लेकिन जीत की सपना किसका साकार होगा? यार करने की कोशिश थी, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। क्या कमबैक किया गेंदबाज ने। दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा छक्का आया था, लेकिन उसके बाद बांध कर रखा। यह गेंद निर्णायक होगी। 7 बॉल 19 रनों की जरूरत। अब टीम का टोटल स्कोर है 28 रन। 7 बॉल 19। क्या होगा इस आखिरी नंबर के ऊपर? स्ट्राइकिंग पर कैप्टन खुद है विलास बोपी, खेलने के लिए तैयार। फुल टॉस, ये गलती क्यों कर बैठे? ये गलती दुंदरा टीम अक्सर करती है। पिछले 2 मुकाबले में इन्होंने ये गलती की और भैरवनाथ 11 रिडगर टीम इस मुकाबले में बनी है। 6 रनों की मदद से ओवर नंबर तीसरा हुआ कंप्लीट। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल स्कोर है 34। अब जीतने के लिए 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला! इस मुकाबले में संघर्ष भाई, मुकाबले में एक ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पैसे नहीं थे।